और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया। और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई। तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले। यानी अब धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज़्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है। और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है, उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है, उसके बाद ये सब कुछ काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज़ के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है, उसके बाद जो भी जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि RT-PCR की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है। कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है। तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए, जल्दी से जल्दी, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके बारे में एक बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो एक बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है, उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहां भी होना है वहां पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा। ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हों, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सबका प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है, और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेजी से सब काम हो। और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है,
होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे में खबर और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया। और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई। तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले। यानी अब धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज़्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है। और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है, उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है, उसके बाद ये सब कुछ काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज़ के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है, उसके बाद जो भी जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि RT-PCR की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है। कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है। तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए, जल्दी से जल्दी, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके बारे में एक बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो एक बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है, उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहां भी होना है वहां पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा। ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हों, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सबका प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है, और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेजी से सब काम हो।
और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे